बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, लैलतुल क़द्र से पहले पहले किसी भी दिन तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा। रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर किसी लापरवाही या कोताही से ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। क्या ये अच्छा हो कि आज आप थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को दे दो, इस वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ लो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह आपके दिए हुए चंद मिनट ज़ाया नहीं जाएंगे। आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज वीडियो मुकम्मल देख ली जाए। नाज़रीन, जिस भाई या बहन ने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो समझ लें कि इसके बारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखोगे तभी आपको वजीफ़ा समझ आएगा और फिर आप ये वजीफ़ा अच्छे तरीके से पढ़कर फ्यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, फ़ायदा आपका है, इससे फ़ायदा उठा लो। फिर न कहना कि हमें बताया नहीं है। लैलतुल क़द्र से पहले पहले ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। फिर पूरी ज़िंदगी पूरा साल मौजूद है। जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे से वजीफ़े को समझ लो। मैं तो कहती हूँ सारे काम छोड़ो और अभी पहले ये वजीफ़ा कर लो, क्योंकि हो सकता है फिर बाद में आपको टाइम मिले ना मिले। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र के बारे में हदीस मुबारक में बहुत ही ज़्यादा फजीलत वार्ड हुई है। जब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात मौजूद है जो 1000 महीनों की रातों से अफजल है। जो शख्स इससे महरूम रहा गोया वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र आने वाली है और इसकी बरक़ातें और रहमतें बेशुमार हैं। ये आखिरत कमाने और बनाने की रात है। इसके लिए पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। शब क़द्र वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। हर कोई रोज़ा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश पर है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका ज़िक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ये अजीम रात गुनाहगारों की मग़फ़रत की रात है, जो मुजरमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। माह रमज़ानुल मुबारक की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना अदा किया जाता है। अगर कोई बंदा माह रमज़ान में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब उसे 70 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो लैलतुल क़द्र से पहले पहले ये वजीफ़ा ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो रमज़ान के इस महीने में ऐसी खैर व बरकत होगी कि वो गुर्बत, वो तंगदस्तियाँ, वो परेशानियाँ जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ़ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज लैलतुल क़द्र से पहले पहले ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अचानक आपके घर के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से अमल करता है। तो आज लैलतुल क़द्र से पहले पहले आपके हवाले का ऐसा ख़ास वजीफ़ा करने जा रही हूँ कि आपने तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ना है और इंशाअल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही मेरा रब गैब से आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। यह महीना अल्लाह के बंदों का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, इस महीने में वजीफ़ा पढ़ने का फ़ायदा पूरे साल का होता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है तो पूरा साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई हटा सकता है, ना ही आपकी मुश्किलात को कोई ख़त्म कर सकता है।
इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं तो आप लैलतुल क़द्र से पहले पहले तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ के देखिएगा। ये 10 दाने आपके नसीब को बदल देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते ही हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आ जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है। आज बदबख्त है वो बंदा, आज बदकिस्मत है वो बंदा जो सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये 10 बार ये वजीफ़ा नहीं पढ़ता। ये वजीफ़ा इतना बाकमाल, इतना ताकतवर है कि वो जो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंग दस्ती में, कर्ज में, परेशानियों में डूबे हुए हैं, लैलतुल क़द्र से पहले पहले ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शबान मेरा महीना है, रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। नाज़रीन, पता नहीं दोबारा हमें मौका मिले ना मिले। अगर हम में से कोई इसी साल इस दुनिया से रुखसत हो गया तो रब कब्बा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका भी नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी वक्त है। आज एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ, वजीफ़ा आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। गारंटी मैं देती हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो तस्बीह छोड़ने से पहले हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब जहाँ चाहे वक्त मिलता है, आपने लैलतुल क़द्र से पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कोताही से, लापरवाही से या ख़ास कबूलियत के दिन हाथों से निकल जाए। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है तो आपने लैलतुल क़द्र से पहले पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना है। पता नहीं अगले साल रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। अब मौका मिल रहा है तो क्यों ना रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करा लिया जाए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले करती रहूँगी। अब करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आपने बावज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पढ़ना है। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। नियत आपकी जो भी है, आप बीमार हैं, बीमारी से शफाई कुली के लिए पढ़ लें। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप कर्ज़दार हैं, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लें। आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान हैं तो आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, आज रब करीम से जितना हो सकते मांग लेना। आज जो मकसद, जो हाजत जहन में रख कर बैठोगे, ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है। अपनी आँखों को बंद करके यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। यूँ महसूस कीजिएगा कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं।
कबूलियत की घड़ियाँ हैं, अभी अपने गुनाहों को बख्शवा लीजिए, वरना फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ऐसे कलमात का वजीफ़ा है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वजीफ़े को मुस्तनिद और शर्तिया अमल कहा जाता है, बेहद आज़मुदा अमल कहा जाता है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा और गौर से देखिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इससे पढ़ते हुए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जो वजीफ़ा आपको बताना है जे उसकी कबूलियत का राज है कि जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर रब करीम को राज़ी कर लेंगे, आप अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को रब करीम से बख्शवा लेंगे। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को लापरवाही और जल्दबाजी में मत पढ़ना। हर इंसान अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बाखूबी जानता है। आपने अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को सच्ची तौबा करनी है। आपके गुनाह आपका है और आपके रब का राज है, लेकिन आप खुद तो रब करीम से तौबा कर सकते हो ना। आप तन्हाई में बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर आज के दिन का ख़ास अमल आपने दूसरे नंबर पर पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ना है, लेकिन आप चाहें तो हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। तस्बीह के 10 दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 बार का मतलब सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज़्यादा पढ़ना है। वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल कर रख देगा। दूसरे नंबर पर आपने 10 बार सूरह अखलास पढ़नी है। सूरह अखलास 10 बार पढ़नी है। सूरह अखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। याद रखिएगा, सूरह अखलास आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। सूरह अखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार सूरह अखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और आज तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार सूरह अखलास पढ़ने से 3 से ज़्यादा कुरान मजीद का सवाब होगा। हर ज़ेर ज़बर के बदले में मेरा रब 10 नेकियां लिखता है। 3 कुरान मजीद का लफ्ज़ ये है कि आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पर गलबा पा लेंगी। 10 बार सूरह अखलास पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये अमल रीढ़ की हड्डी है। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा बता रही हूँ। यह वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है। 15 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान यकीन कीजिएगा, रब का ऐसा शुक्र, रब के शुक्र का ऐसा जिक्र कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी कहता है, रब का शुक्र अदा करता है, रब की बुराई बयान करता है, रब की नेमतों का, रब की रहमतों का, रब की बरकतों का शुक्र अदा करता है, अर्श अलही पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा रब को राज़ी करेगा। रब राज़ी तो जग राज़ी। ये नेमतें बरकतें भागती हुई आपकी तरफ आएंगी। आपने कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। शुरू से अब तक आपको मैंने 3 वज़ाइफ बताए हैं, जिस तरतीब से बताएं, जिस तादाद में बताए हैं, वैसे ही आपने पढ़ने हैं। कमी बेशी आप करेंगे तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। खुदा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि लैलतुल क़द्र से पहले पहले ये वजीफ़ा हर सूरत कर लेना। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा।
ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज खुशकिस्मत ही ये वजीफ़ा पढ़ेगा जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है। न वक्त की कमी कोई पाबंदी है, ना कमी है, ना जगह की कोई कैद है। चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका। आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब रब करीम से ज़िद्द करके मांगिएगा। मेरा रब तो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आज जितना हो सके मांग लेना। आज रब देने को तैयार है, जो वक्त बार बार नहीं आएगा। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, नहीं तो आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर प्यारे हबीब के सदके मांगना। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।